तो चलिए स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। आज हम उस एक एपिसोड का विश्लेषण करेंगे जिसने सही मायनों में सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा एपिसोड जिसने एक मामूली से शहर के नीचे दबे बहुत गहरे राजों से पर्दा उठाया। बात है 1980 के दशक की। जगह है हॉकिंस, इंडियाना। एक ऐसा शहर जहां कह सकते हैं कि कुछ भी खास नहीं होता, पर फिर एक रात आती है जो सब कुछ बदल देती है। विल बायर्स, एक लड़का, अचानक गायब हो जाता है और बस यही एक सवाल पूरे शहर में गूंजने लगता है। विल बायर्स आखिर है कहां? लेकिन हॉकिंस में, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी मामला इतना सीधा नहीं होता। ये सिर्फ एक गुमशुदगी का केस नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसी पहेली का बस पहला टुकड़ा है जिसमें आगे चलकर सरकारी साजिशें, दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स और हाँ, अविश्वसनीय शक्तियां भी शामिल होने वाली हैं। तो ठीक है, जब कोई बच्चा गायब होता है तो पूरा शहर एक साथ आ जाता है ना? आइए देखते हैं कि हॉकिंस ने इस संकट का सामना कैसे किया और असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। तो देखिए, एक तरफ तो हैं पुलिस चीफ हॉपर और शहर के लोग जो जंगलों की खाक छान रहे हैं, विल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अंधेरे में एक खुफिया सरकारी लैब है जो सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि वो कहानी को कंट्रोल करने और सबूतों को मिटाने की फिराक में है। अब जब पूरा शहर एक दिशा में विल को ढूंढ रहा है, उसके दोस्तों को एक ऐसा सुराग मिलता है जो किसी के पास नहीं है। एक बहुत ही रहस्यमयी लड़की। नाम कोई नहीं, लेकिन शायद जवाब सारे उसी के पास हैं। और यहीं से ना कहानी के दो अलग अलग ट्रैक शुरू हो जाते हैं। देखिए, एक तरफ तो है पुलिस की अपनी पारंपरिक खोज, मतलब नक्शे हैं, टॉर्च की रोशनी है, जंगलों में छानबीन चल रही है। और फिर दूसरी तरफ एक बेसमेंट में छिपी एक लड़की है। और यही है इस पूरे रहस्य का असली सेंटर पॉइंट। ये लड़की, जिसे लड़के 11 नाम देते हैं, कोई आम लड़की नहीं है जो घर से भागी हो। वो विल तक पहुंचने का एक कनेक्शन है। उसके पास दुनिया को हिला देने की ताकत है, पर वो उतनी ही अकेली और डरी हुई भी है। अच्छा, जहां बच्चे इस नए रहस्य से जूझ रहे हैं, वहीं विल की माँ जॉयस एक बिल्कुल अलग लड़ाई लड़ रही है। एक ऐसी लड़ाई जिसे कोई और समझ ही नहीं पा रहा। पूरी दुनिया जॉयस को शायद पागल समझ रही है, लेकिन उसके लिए हर अजीब घटना एक सुराग है। पहले फोन पर विल की सांस जैसी एक हल्की सी आवाज, फिर घर की बत्तियां जो अपने आप जलने बुझने लगती हैं। नहीं, ये पागलपन नहीं है, ये एक माँ का अटूट विश्वास है कि उसका बेटा उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। और बस यही विश्वास है जो उसे सबसे अलग खड़ा कर देता है। सोचिए, जहां हर कोई लॉजिक और सबूत ढूंढ रहा है, वहीं जॉयस अकेली ऐसी अडल्ट है जो ये महसूस कर रही है, जो ये समझ रही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो इस दुनिया का है ही नहीं। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक ही तरह के मॉन्स्टर्स नहीं हैं। एक तरफ जहां दूसरी दुनिया का खतरा मंडरा रहा है, वहीं इंसानी दुनिया के मॉन्स्टर्स भी अपने राज छिपाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हमें हॉकिंस नेशनल लैबोरेटरी के अंदर की एक छोटी सी झलक मिलती है और इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि विल का गायब होना कोई हादसा नहीं था। ये लैब सिर्फ तमाशा नहीं देख रहे, बल्कि इस पूरी साजिश की जड़ में यही है। तो यहाँ पे हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक साथ चलती हुई दिखती हैं। एक तरफ हैं चीफ हॉपर और आम लोग जो उम्मीद के साथ खोज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लैब के एजेंट्स हैं जो जासूसी कर रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं। ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये सच्चाई और झूठ के बीच की एक जंग है। और फिर धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। कहानी के सभी धागे, मतलब लड़के, जॉयस और वो लैब, एक दूसरे की तरफ खिंचने लगते हैं। और ये साफ है कि एक बहुत बड़ा टकराव होने वाला है। इस एपिसोड के खत्म होते होते सवाल ही बदल जाता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विल कहाँ है, अब सवाल ये बन गया है वो कौन सी ताकत है जो एक बेताब माँ के विश्वास को, एक लड़की की अलौकिक शक्तियों को और एक खुफिया लैब के काले राजों को एक साथ खींच रही है। यह एपिसोड हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब दूसरी दुनिया के राक्षसों से ज्यादा खतरनाक इंसान ही हों, तो आखिर भरोसा किस पर किया जाए। और यही वो नींव है जिस पर स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी कहानी टिकी है। दोस्ती और परिवार की वो ताकत जो सबसे अंधेरे और सबसे खतरनाक सायों का भी सामना कर सकती है।